बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। First of all, quotation: the one who adopts patience will never deprived of success, though the success may take a long time to reach. अब मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ और आप इस वक्त लर्न कर रहे हैं। जब भी टीचिंग लर्निंग हम अडॉप्ट करते हैं, हम कर रहे होते हैं, इस टीचिंग लर्निंग परफॉर्मेंस में हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमें सब्र से काम लेना है। किस तरह? जो लर्नर है उसने जल्दी नहीं करनी कि ये मैंने सीख लिया तो अब मुझे नेक्स्ट सिखाया जाए और नेक्स्ट सिखाया जाए और नेक्स्ट सिखाया जाए। और इसी तरह से जो टीचर है या ट्यूटर है उसने भी ये नहीं करना कि एक वक्त में बहुत सारे चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखा दें। इससे स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप करके चीज़ों को गलत कर देगा। तो दोनों के लिए पेशेंस चाहिए। यह दुनिया का कोई भी काम है कि हम उसमें अगर सब्र से काम लें तो हमें कामयाबी हो सकती है। गो के कामयाबी कुछ देर बाद ही मिले, यानी कामयाबी के हासिल करने तक हमें कुछ ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन सब्र करने की वजह से हमारी कामयाबी ज़्यादा बेहतर होगी बाकी किसी के मुकाबले में जिसने जल्दबाजी से काम लिया है, जिसने जल्दी काम को पूरा करने की और ख़त्म करने की कोशिश की है, उससे हमारी सक्सेस बेहतर होगी। बियर एंड फॉर बियर इज़ अ गुड फ़िलॉसफी, यानी इसको उर्दू में कहा जाता है, इस प्रोवर्ब की उर्दू बनती है कि सब्र का फल मीठा। तो ये जो चीज़ें हैं सब्र के साथ मुताल्लिक़ हैं, उनको ज़रूर हमें सीखना है कि आराम आराम से हमने ये काम करना है। और लर्निंग के लिए ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स में ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ लर्न कर चुके हैं अब उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। हर एक सॉल्यूशन को 5 टाइम्स आपने लिखना है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 टाइम्स। जब आप लर्न करने के बाद 3 to 5 टाइम्स लिख लेते हैं, देन you should be confident that not after 1 year or 2 years but longer than that, इससे भी ज़्यादा अरसे तक आपको ये बात याद रहेगी। ये लर्निंग आपकी कहीं आपके जहन से जाएगी नहीं। यानी आप इस लर्निंग को जो आपने हासिल कर ली है, मेमोराइज़ कर लिया है, जिस चीज़ को समझ लिया है, ये आपसे कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं, आपसे ये जाएगी नहीं कहीं। ओके, तो आज के 2.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने लॉगरिथम के रूल्स को और लॉज को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्राइजिंग 6 पार्ट्स। बहुत ही आसान सा है। हमने इसको देखना है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30, तो हमने 3 पावर 30 का लॉग ले लेना है। जब 3 पावर 30 का लॉग लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 30 log of 3। 30 log of 3 क्यों किया? बिकॉज पावर इज़ रिटन बिफोर लॉगरिथम। आर्गूमेंट की जो पावर है वो लॉग से पहले लिखी जाती है। इस तरह से ये हो जाएगा 30 log of 3। log of 3 की वैल्यू 0.4771। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की हुई है, तो उसे आपने याद कर लिया होगा, आपको प्रैक्टिस हो चुकी, ये लर्निंग हो चुकी, मेमोराइज हो गई होगी ये चीज़। तो इसके बाद हमने 30 को मल्टीप्लाई करना है 0.4771 से। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 14.03। अब इस क्वेश्चन को जिसमें हमें रिक्वायर्ड हो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर,
कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। जैसे ये जो नंबर है इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है जो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 5 डिजिट्स हैं, एक डेसिमल पॉइंट से पहले और 4 डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इसी तरह से हमने 3 पावर 30, 100 टू द पावर 100, 2 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 37, 529 टू द पावर 30 एंड 23 टू द पावर 15 में बताना है कि कितने फिगर्स होंगी, कितने डिजिट्स होंगे इस नंबर में। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 3 पावर 30 लेकर कंप्यूटर में ये चेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें 15 डिजिट्स तक आ जाएंगे। आमतौर पे कैलकुलेटर में 10 to 12 डिजिट्स आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो उसमें राउंड ऑफ करके आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर शो कर देता है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है log ऑफ 3 टू द पावर 30 14.03, कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट से पहले जो log का आंसर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया 14, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 15। जो भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक हमने डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ले लेना है और उसमें 1 ऐड करके हमने आंसर लिख देना है। हैंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 टू द पावर 30 और 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। पार्ट नंबर 2 उसी तरह से करना है। 100 टू द पावर 100 का log लें। दिस log may be written as 100 log of 10 टू द पावर 2, यानी ये 100 तो हमने log से पहले लिख दिया और उसके बाद हमारे पास जो 100 ये वाला है रेड में जो लिखा हुआ है, जो आर्गुमेंट लेवल पे लिखा हुआ है, इसको हमने 10 स्क्वायर लिख दिया। अब ये भी पावर है तो इसके ऊपर पावर ऑफ अ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। तो पावर लॉ को यूज़ करते हुए ये 2 हमारे पास पहले आ जाएगा, तो 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से हमारे पास 200 इंटू 1 से 200 आ जाएगा। जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में डेसिमल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। जैसे जो भी नंबर साइन के बगैर हो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसी तरह से जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो उसमें डेसिमल पॉइंट आखिर में कंसीडर किया जाता है। तो ये 200 है, इसमें डेसिमल पॉइंट सेकंड ज़ीरो के बाद होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 200.0 लिख दें, 0.00 लिख दें, जो भी लिखें। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया डेसिमल पॉइंट से पहले जो कुछ है दैट इज़ 200, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 201 हो जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 टू द पावर 100 इज़ 201। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 10। तो log लेंगे इसका। जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसको हमने log से सॉल्व करना है। तो log ऑफ 2 पावर 10 हमने लिया। log ऑफ 2 पावर 10 में बी रिटन एज 10 इंटू log ऑफ 2। पावर को हमने पहले लिख दिया log से, पावर इज रिटन बिफोर द लॉगरिथम, तो 10 log ऑफ 2 लिख दिया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। log ऑफ 2 की वैल्यू तो हमें याद है अब 0.3010, तो कैलकुलेटर से भी फाइंड की जा सकती है, वो यहाँ पे पुट कर दे डायरेक्ट। 10 को मल्टीप्लाई करें 0.3010 से, दिस विल बिकम 3.010 विच इज़ 4 फिगर्ड, बट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द क्वांटिटी बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 हमने लिखा, कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करने से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर आ जाते हैं। हैंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 10 इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आ गया 4। इसी तरह से 5 पावर 37, तो इसका log लेना है हमने। log ऑफ 5 टू द पावर 37 इज इक्वल टू 37 log ऑफ 5, 37 log ऑफ 5। इसकी मैं करेक्शन कर दूं तो हमारे पास log ऑफ 5 की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू है 37 log ऑफ 5। log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.6990। 37 when multiplied
2.6990, it gives us 25.863. तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इज 25, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 to the power 37 is equal to 25 plus 1 makes it 26. Okay, next part number 5 of question number 1. We are required to find out number of digits in 529 to the power 30. इसको मैंने टेबल को यूज़ करके किया है ताकि जो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के बगैर या वैल्यूज़ उनको याद ना हो और लॉग टेबल उनके पास हो तो वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसीजर मैं आपको शो कर रहा हूँ। log of 529 to the power 30, 30 log of 529, तो सिंपल वही फॉर्मूला, पावर को हमने लॉग से पहले लिख दिया, 30 log of 529। अब फर्स्ट टू फिगर्स को हमने देखना है। फर्स्ट टू फिगर्स आएंगी यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स में, और थर्ड वैल्यू को हमने देखना है 0 से लेकर 9 तक। अगर फोर्थ वैल्यू होती तो फिर इस मीन डिफरेंस कॉलम में भी देखते। तो अब तक तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसको हमने इस तरह से चेक करना है। दूसरी बात, वैसे मैंने 2.4 एक्सरसाइज में या 2.3 एक्सरसाइज में पूरा प्रोसीजर बता दिया जिसमें लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं। इस टेबल को यूज़ करके आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि हमें डेसिमल पॉइंट को देखना है कि वो रेफरेंस पोजीशन से, दिस इज़ रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन से कितना आगे है। हाउ मेनी डिजिट्स द डेसिमल पॉइंट इज़ देन द रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, ये 2 डिजिट्स आगे है, इसलिए इसका जब आंसर लिखेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 डिजिट्स आगे है। अब हमने 52 को 9 में देखना है। 52 इन द कॉलम ऑफ 9, ये वैल्यू है, ये 7235, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास चूँकि 2 आएगा, इस वजह से हमने लिखना है 2.7235। दोबारा देखें, ये 7235, तो 2 किस लिए आया? 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे। 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जो डेसिमल पॉइंट से पहले है, तो इसलिए हमने इसमें लिखा 2.7235। 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 81.705। तो कैरेक्टरिस्टिक वही जो डेसिमल पॉइंट से पहले है, 81, उसमें 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स in 529 to the power 30 is equal to 82. Last part of question number 1. Find the number of digits in 23 to the power 15. प्रोसीजर वही, 15 को पहले लिखें, log of 23 फाइंड करें। ये भी हम log टेबल से कर रहे हैं। तो log of 23, ये 23 हमने देख लिया। अब इसके बाद चूँकि थर्ड फिगर नहीं है तो इसलिए हम 0 कंसीडर करेंगे। 0 को देखें, 0 में वैल्यू आ रही है 23 के सामने 3617। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया ये 15। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? जो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है उसके आखिर में है, तो 3 के आखिर में है, इसलिए रेफरेंस पोजीशन ये होने की वजह से 1 डिजिट आ गया, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक बना इस लॉग लेने वाली क्वांटिटी का, यानी लॉग ऑफ 23 का कैरेक्टरिस्टिक बना 1 पॉइंट। बाकी हमारे पास मिंटीसा आ रहा है 3617 यहाँ से हमने लिया। ये मिंटीसा है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है लॉग फाइंड करते हुए, और कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट रेफरेंस पोजीशन से आगे है। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो उस नंबर में डेसिमल पॉइंट आखिर में कंसीडर किया जाता है। इस तरह से इसका लॉग का आंसर 23 log इज़ इक्वल टू 1.3617। 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया 20.426। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इस आंसर का आया 20, इसमें 1 ऐड करेंगे तो इस तरह से 21
नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 टू द पावर 15 में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो सिंगल लॉग में, तो पहले हमने इसको x के इक्वल लिखना है। हमेशा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 7 पार्ट्स हैं। इन ऑल द 7 पार्ट्स वी आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट consider it equal to x, y, a, b, c, whatever the quantity considered to be let equal to this। जो भी आप कंसिडर करें कि लेट x इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू, लेट स्मॉल p इज इक्वल टू, लेकिन लेना अक्सर स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। कैपिटल लेटर ले सकते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के मुताबिक होता है, यानी अगर एरिया में गिवन हो तो वो फिर कैपिटल लेटर से, वॉल्यूम गिवन हो तो वो भी कैपिटल V से, वरना आमतौर पे हम इसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। सरकमफ्रेंस हो तो वो भी कैपिटल लेटर से कंसीडर किया जाता है। एनी हाउ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, प्रोसीजर को ख्याल से देखना है पूरा और प्रैक्टिस करते हुए पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ़्ट साइड पे x है उसका लॉग हो गया, इक्वल टू दो क्वांटिटीज़ हैं, पहले उनको सिंगल लॉग में लिखेंगे, फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को अप्लाई करते हुए सिंगल लॉग में हमारे पास अगर क्वांटिटीज़, सिंगल लॉग में क्वांटिटीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेपरेट लॉग में ऐड हो जाएंगी। तो सेपरेट लॉग में जब लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा लॉग ऑफ 23.57 प्लस लॉग ऑफ 5.967, नेम इट एज ए। अब दोनों का लॉग फाइंड करते हैं अलग-अलग से। फर्स्ट लॉग ऑफ 23.57, ये क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि आप डिटेल में ना करना चाहें तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, लेकिन आप अगर आपने पहली एक्सरसाइजेज नहीं की 2.3 और 2.4 तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इस एक्सरसाइज को करने में, इसलिए इसका प्रोसीजर मैं कंप्लीट आपको शो कर रहा हूँ। लॉग ऑफ 23.57, तो इसका लॉग लेते हुए रेफरेंस पोजीशन है हमारे पास 2 के बाद। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? रेफरेंस पोजीशन इज़ द प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है तो उसके बाद रेफरेंस पोजीशन है, डेसिमल पॉइंट उससे एक डिजिट आगे है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। और मेंटिसा हमने किस तरह से चेक करना होगा, देखिए मेंटिसा हमने चेक करना है 23 को 5 में और फिर 7 में। 23 को 5 में, ये 23, और इसको पहले हमने 5 में चेक करना है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 5 में 3711, और फिर उसके बाद देखिए 5 में फिर 7 में 3711 आ गया, फिर 7 में फिर 7 में चेक करें, ये डिफरेंस टेबल में, मेन डिफरेंस टेबल में 7 में वैल्यू आ रही है 13, ओके, ये वैल्यू। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 3711 प्लस 13, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आए हमारे 3724। 3711 प्लस 13 मेक्स इट 3724, तो लॉग ऑफ 23.57 का आंसर आ गया 1.3724। कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको पॉइंट से पहले लिखते हैं लॉग फाइंड करते हुए, और मेंटिसा जो हमारे पास आया 3724 उसको डेसिमल पॉइंट के बाद। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने वही बताया जो आपको बताया, वो लिख दिया। इन राइटिंग द आंसर ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर, कैरेक्टरिस्टिक इज रिटन बिफोर डेसिमल पॉइंट एंड मेंटिसा आफ्टरवर्ड्स। मेंटिसा बाद में डेसिमल पॉइंट के, और जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो डेसिमल पॉइंट से पहले। अब हमने दूसरे को फाइंड करना है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 5.967। अब इसमें देखिए कि रेफरेंस पोजीशन पे ही डेसिमल पॉइंट है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा।
मेंटिसा में हमने किस तरह से देखना है लॉग टेबल को, 59 को पहले 6 में फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स को इकट्ठा करके थर्ड और फोर्थ डिजिट में देखना होता है। तो अभी हम देखेंगे मेंटिसा 7752 प्लस 5 7757। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपने रेफरेंस पोजीशन पे है, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक 0। कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले लिखा, उसके बाद हमने लिखा मेंटिसा को। ये जो हमारे पास पॉइंट है उसके मुताबिक हमने इसे फाइंड किया। अब ये हमारे पास जो ए हमने इक्वेशन डेवलप की थी उसमें log ऑफ 23.57 ये यहाँ से लिख दिया, और इसका आंसर आया 5.967 विच इज़ 0.7757। ये भी हमने लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दें, ये आएगा 2.1481 2.1481। अब ये हमारे पास आया log ऑफ x के इक्वल, देखें आखिरी अपने स्टेप में क्या लिखा, log ऑफ x इज इक्वल टू 2.1481। इसके बाद हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं। ये स्टेप अक्सर मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स, इस वजह से कि वो डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको ये प्रोसीजर गिवन है बुक के अंदर भी, आपने इसका ख्याल रखना है कि ये स्टेप्स आपने लिखने हैं, चाहे आप कैलकुलेटर से ही कर रहे हो, लेकिन स्टेप्स आपने लिखने हैं, ठीक। और अगर आप ये स्टेप्स स्किप कर दें तो आपका आंसर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं आएगी जो एंटी लॉग फाइंड करते हुए हमने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो लॉग में जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू थी वो कैरेक्टरिस्टिक थी, एंटी लॉग में वही हम कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे लिख देंगे। और मेंटिसा 0.14 को 8 और 1 में हमने देखना है। तो एंटी लॉग टेबल में 0.14 को 8 और 1 में हम देखेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 1406 प्लस ज़ीरो। प्लस ज़ीरो का मतलब हुआ कि हमारे पास 1 के कॉलम में ज़ीरो आ रहा है। तो 0.14 को, दिस इज़ 0.14 इन टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स, 0.14 in the column of 8, this is 1406, and then in the difference column of 1, इसमें इसकी वैल्यू 0 है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 0 जब भी ऐड करेंगे किसी नंबर में, नंबर तो वही रहता है 1406, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1406। अब 2 जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था, एंटी लॉग फाइंड करते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए आता है। फिर ख्याल रखें इस बात का कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 1 है, इसके बाद है रेफरेंस पोजीशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। कैरेक्टरिस्टिक 2 होने का मतलब है रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर 2 डिजिट आगे जाए तो दिस बिकम्स 140.6। तो डेसिमल पॉइंट, ये characteristic is the number written before the decimal point and is used to place the decimal point in the mantissa. This is mantissa is used to place the decimal point in the mantissa for writing the answer of anti-log of a number. ये जो हम anti-log find कर रहे थे, इसका आंसर लिखते हुए डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट्स अहेड ऑफ रेफरेंस पोजीशन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसका आंसर आया हमारे पास
140.6। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहें तो आंसर वही आएगा जो आपके पास लॉग के ज़रिए से आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 65.89 डिवाइड बाय 7.392। अभी जो मैंने आपसे बात की कि अगर इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड करें तो ये आपको चेक मिल जाता है कि 65.89 डिवाइड बाय 7.392, इसका जो आंसर आएगा लॉग के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद आखिर में जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। ये डायरेक्ट डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो हमने जो भी हमें नंबर गिवन होगा फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, 2 नंबर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, सबसे पहला काम हम उसे किसी वेरिएबल के इक्वल लिखेंगे। लिखने के बाद उसके ऊपर लॉग अप्लाई करें दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करने के बाद ये लॉग ऑफ ए बाई बी की फॉर्म है, इसलिए इसके ऊपर ये लॉग अप्लाई करते हुए हम लिखेंगे लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये सिंगल लॉग है, सेपरेट लॉग में डिफरेंस में लिखेंगे इसको। तो इस तरह से ये सेपरेट लॉग आ गया। दोनों के लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करें। ये लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करने लगे हम। पहले लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है 65.89। इसका रेफरेंस पोजीशन इसकी ये है, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। मेंटिसा 65 को 8 में देखना है, ये 65 लॉग के कॉलम में ख्याल रखना है, लॉगरिथम टेबल्स में देखना है, एंटी लॉग टेबल में नहीं। लॉग टेबल में हमने देखना है 65 को इन द कॉलम ऑफ 8। ये देखें 8 के कॉलम में ये वैल्यू आ रही है 8182 यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद 9 के कॉलम में, डिफरेंस वाले कॉलम में ये 9 है, इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 6। तो 8182 प्लस 6, अब यहाँ पे हमने ये लिखना है 8182 यहाँ से वैल्यू ली प्लस 6 ये वैल्यू ली। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमने इसका आंसर में लिख देना है। डेसिमल पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल पॉइंट के बाद इन दोनों का सम, दैट बिकम्स 8188। तो लॉग ऑफ 65.89 आया 1.8188। इसी तरह से दूसरे नंबर का भी हमने लॉग फाइंड करना है। इसमें डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। मेंटिसा हमने 73 को 9 और फिर 2 में देखना है। 73 को, ये 73 इन द कॉलम ऑफ 9, ये है 9 का कॉलम, इन द कॉलम ऑफ 9 इट इज़ 8687। बुक में ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है 96। मैं बताऊँ आपको कि ये क्या है। हर एक वैल्यू में अगर इस हम रो को देखें, ये 33, इसमें 6 ऐड करें 39, इसमें 6 ऐड करें 45, इसमें 6 ऐड करें 51, इसमें 6 ऐड करें 57, इसमें 6 ऐड करें 63, 6 ऐड करें 69, 6 ऐड करें 75, 6 ऐड करें 81, 6 ऐड करें 87। तो ये बहुत ख्याल रखना है। इसमें मिस्टेक थी जिसकी वजह से आंसर टैली नहीं कर रहा था। कैलकुलेटर से आंसर ले रहे थे वो और था, तो टेबल से वैल्यू और थी। टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटर से मैच करनी चाहिए। और अगर फोर्थ फिगर डिफरेंट भी हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 फिगर्स तक आंसर ठीक होना चाहिए। तो हमारे पास पहली वैल्यू आई 8687। दूसरा कॉलम है 1 कहाँ क्यों देखा हमने, क्योंकि हमने देखना है 2 के कॉलम में, डिफरेंस टेबल के 2 के कॉलम में। तो इसमें वैल्यू आ रही है 1। इन दोनों को ऐड करें तो ये होता है 8687 प्लस 1 8688। ये बन गया 8688। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले और मेंटिसा डेसिमल पॉइंट के बाद, इन दोनों को ऐड करने से आया 8688। तो डेसिमल पॉइंट के बाद मेंटिसा। इस तरह से लॉग ऑफ 7.392 आया 0.8688। डेसिमल पॉइंट से पहले अगर 0 हो तो उसे नहीं पढ़ा जाता, बट वी राइट इट, लिखना है लेकिन पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप
अब ये दोनों हमने फाइंड कर लिए, तो हमने इनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर दी और इसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 0.95। अब हमने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग दोनों साइड्स पे लेना, इधर लिखना भी होता है, हमने मेंशन करना है कि हमने एंटी लॉग लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। पिछले सोल्यूशन में हमने नहीं किया था, इससे लास्ट पार्ट का जो सोल्यूशन था पार्ट 1 का, उसमें हमने इसके बाद इन दोनों के दरमियान में लिखा दिस इज़ शॉर्ट वे, उसको लिखेंगे तो वो वर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये शॉर्ट है। तो दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.95। एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल ईच अदर टू गिव एक्स इज इक्वल टू, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स आ जाएगा इस साइड पे और इस साइड पे 0.95। ये इसलिए हाईलाइट किया कि जब एंटी लॉग लेंगे तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो होगा उसे हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। अच्छा, तो हमने देखना क्या है, हमने 0.95 को देखना है किसमें, आगे तो कोई फिगर ही नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिगर है या नहीं, तो हम 0.95 को एंटी लॉग टेबल के 0.95 को ज़ीरो में देखेंगे। 0.9 एंटी लॉग टेबल, ये ख्याल रखना है, ये एंटी लॉग टेबल है। 0.95 को ज़ीरो में देखने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 8913। तो हम इसको लिखेंगे 8913, मेंटिसा 8913। यही मेंटिसा ही आंसर होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करके हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक किस लिए यूज़ होता है एंटी लॉग फाइंड करते हुए, रिकॉल, यस, डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए होता है कैरेक्टरिस्टिक एंटी लॉगरिथम में। तो ये है रेफरेंस पोजीशन और ये ज़ीरो है, इस वजह से डेसिमल पॉइंट यहीं पे ही रेफरेंस पोजीशन पे ही प्लेस होगा। ओके, ये इधर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं, इन 4 नंबर्स को पहले कंसिडर करना है, बार बार समझा रहा हूँ कि x के इक्वल, कुछ स्टूडेंट्स x के इक्वल नहीं लिखते और नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स कैसे बनेंगी, ये इक्वेशन बनेगी तो बोथ साइड्स होंगी, एक साइड हमारे पास x है, दूसरी साइड हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं, तो इसलिए लेट x इज इक्वल टू द गिवन क्वांटिटी, जो भी वो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, या 4 नंबर्स है, या डिफरेंट वे से नंबर्स गिवन है, जो भी गिवन है उन सब का हमने लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए दोनों साइड्स का लॉग ले, इसके ऊपर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें। लॉग ऑफ सिंगल लॉग में 2 क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, सेपरेट लॉग में माइनस हो जाएंगी। लॉग ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये सिंगल लॉग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट लॉग में इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन इसका ख्याल रखना है, ये लॉ हमने अप्लाई किया, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे a बाई बी है तो यहाँ पे b होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन थी सिंगल लॉग में तो सेपरेट लॉग में ऐड हो जाएंगे, ये सेपरेट लॉग हो गया, ये लॉग सेपरेट हो गया, लेकिन इसको हमने सेपरेट लॉग में लिखा प्लस करके, ये माइनस साइन दोनों के साथ है, इस वजह से ये माइनस साइन बाहर लिखा और हमने पेयर ऑफ ब्रेसेस यूज़ किए ताकि नेक्स्ट स्टेप लिखते हुए ये मिस्टेक स्टूडेंट से ना हो। जब ये माइनस साइन है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, बस इस मिस्टेक का ख्याल रखना है। अब हर एक का लॉग फाइंड करें, कैलकुलेटर से फाइंड करें इवन, और उसको लिख दें। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करना है मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ये कैलकुलेटर से हम लॉग फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करना है, सपोज 47.27 का लॉग, 47.27 लॉग, ये लॉग है, तो दिस बिकम्स 1.6746,
ये 8 है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा 1.6746, ये है 1.6746। इसी तरह बाकी भी नंबर्स का log आपने फाइंड कर लेना है और यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। फिर उनके बाद इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करके माइनस साइन के साथ, सिमिलर साइन से क्वांटिटीज़ सम अप होती हैं, ये दोनों आपस में सम अप होंगे, तो इनका आंसर ये और इन दोनों का सम ये आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से आएगा 0.7931, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये साथ में मेंशन करना है। एंटी लॉग लेने से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं और हमें x जो गिवन था या हमने सपोज किया था उसी की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.7931। फिर इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करना है और मेंटिसा। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.7931 ये एंटी लॉग है। ख्याल रखना है एंटी लॉग फाइंड करें तो ये आता है 6.210, 6.210, तो ये है 6.210। बस ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है कि आपको दोनों प्रोसीजर्स का पता हो, आप जिस प्रोसीजर को अडाप्ट करें आंसर आपका दोनों सूरतों में एक ही आएगा। अब इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, अलहदा से नोट कर लें, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अलहदा से नोट कर लें। तो ये जो न्यूमरेटर आया उसको प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय ये प्रोडक्ट, तो आंसर आना चाहिए 6.210। चाहे डायरेक्ट करें या लॉग से करें आंसर एक ही आएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है 2.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 की कि जितने पार्ट्स गिवन हैं उनको इवेल्यूएट करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए। ओके, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। वी प्रोसीड टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4 which is given as this one. Third root of 27.98 divided by second root of 28.73। ये ना भी हो तो भी ये स्क्वायर रूट होता है, तो हमने x के इक्वल सपोज करना है। सपोज लेट कंसीडर x इज इक्वल टू द गिवन क्वांटिटी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वही कुछ लिखेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। फिर इनको सेपरेट करें, सिंगल लॉग में डिवाइड हो रही हैं, सेपरेट लॉग में माइनस हो जाएंगी क्वांटिटीज़। अब ये है थर्ड पावर, ठीक है, थर्ड रूट, तो थर्ड रूट को 1/3 कहते हैं। 1/3 लॉग से पहले लिखेंगे। ये सेकंड रूट है, यह स्क्वायर रूट है, इसको 1/2 से लिखेंगे। फिर दोनों का लॉग लिखें, चाहे कैलकुलेटर से करें या लॉग टेबल यूज़ करके। लॉग फाइंड करने के बाद इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करें, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें, ये आंसर्स आएंगे। इन दोनों आंसर्स को सिंप्लीफाई करें, 0.4823 माइनस 0.7292, बाद वाली वैल्यू ग्रेटर है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। उसको हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है। ये प्रोसीजर सीख लें, 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे आ रहा है। वैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़े। हम कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी का एंटी लॉग फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। एंटी लॉग कहाँ से आ गया, अभी तो हम लॉग कर रहे हैं, नहीं, हम आगे जाके एंटी लॉग लेते हैं। और फिर ऐसी क्वांटिटी अगर ये हमारे पास हो कि ये क्वांटिटी जो हमारे पास थी -0.2469, तो ये यहाँ पे आएगी यही वैल्यू। इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन टेबल से डायरेक्ट नहीं आता, इसलिए कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। क्लियर? अभी हमने एंटी लॉग देखा था 0.95 का, तो टेबल में एंटी लॉग टेबल में जो बुक में गिवन है या अलहदा से भी टेबल्स मिलते हैं, अपने साथ आप रख सकते हैं। वैसे एनुअल एग्ज़ाम में भी बोर्ड की तरफ से ये टेबल्स भेजे जाते हैं, आपको ये हाल में दिए जा सकते हैं ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप हैंड रेज करके
अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है या रह गया है घर और टेबल भी नहीं है मेरे पास, तो प्लीज़ प्रोवाइड मी द लॉग टेबल्स। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द लॉग टेबल्स, ठीक है, आपको दी जाएंगी। तो ये किस तरह से होता है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसमें यूँ करना होता है कि आपने 1 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये जो ऐड होने वाला 1 है इसको आपने -0.2469 या लिखे 1 माइनस 0.2469, और ये जो माइनस वाला 1 है ये पहले लिख दिया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आई। तो ये जो -1 है, अब ये वैल्यू -1 है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग हो गया और मेंटीसा पॉजिटिव हो गया। ये देखिए मेंटीसा पॉजिटिव है। इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर यही आएगा, -1 प्लस 0.7531, तो आंसर वही आएगा -0.2469। उसका डायरेक्ट एंटी लॉग फाइंड कर लें तो आपके पास वही आएगा जो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5664। क्लियर, इससे डिफरेंट नहीं होगी, यही वैल्यू आएगी। ओके, और अगर हम इसको टेबल से फाइंड करें तो उसके लिए भी आपने देखना है कि टेबल से फाइंड करते हुए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले होता है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले है -1 और 0.75 को 3 में और 1 में देखेंगे, फिगर्स यही आएंगी 5664। अब कैरेक्टरिस्टिक -1 है और रेफरेंस पोजीशन है 5 के बाद, ये वाली यहाँ पे है रेफरेंस पोजीशन। कैरेक्टरिस्टिक -1 होने की वजह से डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा। डेसिमल पॉइंट एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे लगाया जाता है। अभी पिछले सॉल्यूशन में मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपको बताया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है 7th root of 129.4 and divide by 3rd root of 27.37. Let x is equal to the given quantity. फिर taking log on both sides, दोनों को सिंगल लॉग में पहले शो करें। लेफ्ट साइड है ये हमारे पास x, वो वैसे की वैसी रहेगी जब तक एंटी लॉग नहीं लेते। और ये क्वांटिटी हमारे पास जो फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंगल लॉग में हमने लिखा फ्रैक्शन में। सेपरेट लॉग करेंगे तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस द लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये वो 7th रूट में करेक्शन कर लेता हूँ, करेक्शन इज देयर। तो log of 7th root of 129.4 minus log of 3rd root of 27.37। अब 7th रूट को 1/7 log से पहले लिख देंगे और 3rd रूट को 1/3 log से पहले लिख देंगे। तो इसमें हमने ये लॉ अप्लाई कर दिया। अब हमने log of 129.4 फाइंड करना है और फिर log of 27.37 ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.1119। इसको 7 पे डिवाइड करें, इस तरह से इसका log जब फाइंड करेंगे ये आएगा 1.4373। इसको 3 पे डिवाइड करें, दोनों आंसर जब आ जाएं इनको आपस में सिंप्लीफाई करें यूजिंग द कैलकुलेटर। 0.3017 माइनस 0.4791। फिर ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी क्योंकि बाद वाली क्वांटिटी ग्रेटर है फर्स्ट वन से, इस वजह से इसको भी उसी तरह से जब भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी उसमें +1 भी करना है, -1 भी करना है। +1 से हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और -1 को हम पहले लिख देते हैं। -1 को, ये -1 हमने पहले लिख दिया और 1 को इसमें ऐड करने से ये क्वांटिटी आई। आप चेक कर लें कि 1 माइनस 0.1774 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन इसमें मेंटीसा जो है, ये मेंटीसा है लॉग का, ये लॉग हमने फाइंड किए और उनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है।
सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैंटीसा पॉजिटिव है, इसलिए जब इसका एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लें और उसके बाद लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह एक्स रह जाता है। इसका एंटी लॉग लेंगे ये टेबल यूज़ करके, तो उसका प्रोसीजर पूरा अडाप्ट करना है, अभी जो पहले क्वेश्चंस में बताया है। लेकिन अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट वो स्टेप लिख सकते हैं। इस स्टेप के बाद लिखेंगे आप ये एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ पॉइंट माइनस 0.1774। फिर ख्याल रखना है ये लिखना है एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू माइनस 0.1774। फिर ये क्वांटिटी नहीं लिखनी अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो। दोनों सूरतों में आंसर एक ही आएगा, वेदर यू यूज लॉग टेबल्स और यू यूज कैलकुलेटर, आंसर विल बी द सेम 0.6647। अब फिर वही बात कि अगर इसका 7th रूट लें और उसे अपने पास अलग से नोट करें न्यूमरेटर में, इसका 3rd रूट लें उसे डिनोमिनेटर में, फिर उन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 0.6647। ओके, यस। नेक्स्ट पार्ट, अब हमें फिर 4 क्वांटिटीज़ गिवन है न्यूमरेटर में, 2 क्वांटिटीज़ एंड 2 क्वांटिटीज़ इन द डिनोमिनेटर। तो हमने पहले ये सॉल्व किया हुआ है, उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहले x के इक्वल लिखना है, हर एक क्वेश्चन को पहले x के इक्वल लिखना है, फिर उसके बाद दोनों साइड्स का लॉग लेना है, फिर राइट साइड पे सेपरेट करना है लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर ये ख्याल रखना है कि माइनस के बाद अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं तो इन दोनों का लॉग आपस में तो ऐड होगा लेकिन माइनस साइन के साथ, ये ब्रैकेट यूज़ करनी है। दिस इज़ पेयर ऑफ ब्रेसेस। अगर डायरेक्ट लिख दिया कि log ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी माइन प्लस log ऑफ सेकंड क्वांटिटी, जबकि ये माइनस होता है इसकी वजह से, ये देखें माइनस इंटू प्लस से माइनस आएगा। ये 4th रूट था 1/4, ये स्क्वायर रूट था 1/2 log से पहले, ये 3rd रूट था 1/3 log से पहले, ये स्क्वायर रूट था 1/2। 2 लिखा हो या ना लिखा हो, एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें 2 लिखा हुआ था, वो भी स्क्वायर रूट था, उसको सेकंड रूट भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, और अगर लिखा हुआ है तो भी 1/2, नहीं लिखा और स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन यूज़ हुआ है तो भी 1/2 ही हमने लिखना है। अब इनके लॉग लेकर उनकी वैल्यूज़ को यहाँ प्लग इन करके इसकी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें, इस वैल्यू को लॉग लेंगे, कैलकुलेटर से ले लें, log of 64.4, this becomes 1.8089, log of 1.931, this is equal to 0.2858। तो इन सारी वैल्यूज़ को रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ के साथ डिवाइड कर दें, इसको इस पे डिवाइड करें, इस क्वांटिटी को इस पे, इस क्वांटिटी को 4 पे, इसको 2 पे डिवाइड करें, इस तरह से ये यहाँ मैंने इनके सब के लॉग आपको शो किए। लॉग ऑफ 39.24, लॉग ऑफ 39.24 1.5937, 1.5937, जिसको राउंड किया वो 2 है, लेस देन 5, इसलिए ये वैसे का वैसे ही रह गया 1.5937 ये लिखा हुआ है। दूसरे को देखें, log of 1.931, log of 1.931, this is 0.2858, 0.2858, ये 7 है, 8 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से बाकियों को भी मैंने शो किया। log of 64.4, दिस इज़ 1.8088 है, लेकिन जिसको राउंड करना है वो
8 है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए ये 9 हो जाएगा। तो log ऑफ 64.4 आ जाएगा 1.8089, ये देख लें, माइनस आखिरी 1.3786। इसका log जब फाइंड करेंगे तो ये 23.91 का log आएगा 1.3786। फिर इन सबको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास सिमिलर साइन से क्वांटिटीज़ है उनको ऐड अप कर दें। ये सिमिलर साइन से हैं माइनस साइन के साथ, इनको ऐड करके माइनस साइन के साथ लिखें। ये प्लस वाली हैं, इनको ऐड करके प्लस के साथ लिखें। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 0.8922 माइनस 1.1415। दोनों को सिंप्लीफाई करें, फिर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। तो इसमें प्रोमिनेंटली मैंने शो कर दिया कि अगर अब तक समझ नहीं आई तो अब आपको आ जाएगी। हमने एंटी लॉग फाइंड करना होता है, कॉन्सिक्वेंटली ये एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग टेबल में नेगेटिव मेंटिसा को नहीं चेक किया जा सकता। इस वजह से हमारे पास अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये क्वांटिटी उस क्वांटिटी के इक्वल है। ये क्वांटिटी ये सिंप्लीफाई होके इसके इक्वल ही आ जाती है। लेकिन ये करते इसलिए हैं कि हमारे पास टेबल से फाइंड करते हुए एक ऐसी क्वांटिटी आए जिसको टेबुलेटेड वैल्यू से चेक करें या फाइंड करें। तो ये हमने क्या किया, +1 किया, -1। 1 को जो +1 होता है वो इसके साथ सॉल्व होता है, जो -1 होता है उसे प्लस करके प्लस साइन से पहले लिखते हैं और इनको इस तरह से कंबाइन करके लिखा जाता है 1 बार 0.7507। जब इस तरह लिख लिया, अब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होना है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7507। तो एंटी लॉग टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास इसका -1 0.75 को एंटी लॉग टेबल में 0.75 को 0 में फिर 7 में देखेंगे तो हमारे पास दोनों से टोटल 4 फिगर्स जो आएंगी वो होंगी 5632। तो 5632 को हमने डेसिमल पॉइंट की वजह से लिखना है। हमारे पास डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, रेफरेंस पोजीशन ये है। अगर ये 0 होता तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करते। अब ये -1 है तो एक डिजिट पीछे प्लेस करेंगे। ओके, यस, ये हमने आखिरी का 23.91 का जो फाइंड किया था, ये आया था 1.3786, 1.3785। ये जिसको राउंड ऑफ करेंगे 7 को तो वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 1 डिजिट रेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होल नंबर 3/4। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, 16 4 64 + 3 67/4। स्क्वायर रूट ऑफ 67/4 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 53। वही प्रोसीजर, लेट सपोज x इज इक्वल टू द गिवन क्वांटिटी के इक्वल लिखा, उसके बाद log लिया, log के बाद लॉ अप्लाई करें। फ्रैक्शन में है log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, जो उनके रूट्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर रूट में है इसलिए 1/2 लिखा, ये थर्ड रूट है इसलिए 1/3 लिखा। दोनों के यहाँ पे फिर लॉ अप्लाई होता है। ये एक फ्रैक्शन है तो log ऑफ, ये सिंगल log है, जब सेपरेट log में लिखेंगे तो फिर अलग-अलग लिखते हुए माइनस, तो ये हो जाएगा log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4। ये जो log ऑफ 4 है, इस 4 को लिखा 2/2। तो 2/2 लिखने से
अब जब इस 1/2 को इसके साथ लिखेंगे और जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर है ये तो पहले ही log से हम लिख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 log of 2, ये आ गया 2 log of 2। लेकिन ये जो 1/2 था ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 log of 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। log of 2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है डिवाइज़र जो बने या इसका कोई ऐसा नंबर जिस पे इसको डिवाइड करना पड़े। लेकिन ये 1/2 सिंप्लीफाई नहीं हुआ। log of 67 है 1.8261, log of 2 होता है 0.3010, log of 53 कैलकुलेटर से फाइंड करें और उसे लिखें 1.7243। इसको 3 पे डिवाइड करने से और इस क्वांटिटी को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.9131 माइनस ये एज इट इज़ आएगी वैल्यू, ये एज इट इज़। लेकिन ये वैल्यू जब 3 पे डिवाइड होगी तो 0.5748, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सम अप होंगी और इससे माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0373। उसका पहले एंटी लॉग लें दोनों साइड्स पे, ये मेंशन भी करना है हमेशा। उसके बाद x की वैल्यू लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे x रह जाएगा, इस साइड पे हमने एंटी लॉग लेना है, कैलकुलेटर से ले रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.090। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जो भी क्वांटिटी गिवन है उसे हमने x के इक्वल लिखना है। अब लिखा हमारे पास क्वांटिटी है 27.98 होल स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 क्यूब। तो फिर वही प्रोसीजर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ द गिवन क्वांटिटी। फ्रैक्शन में है इसलिए लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। आर्गूमेंट की पावर को लॉग से पहले लिखें, 27.98 की पावर 2 है, इसको लॉग से पहले लिखें। तो ये हमारे पास लॉग से पहले आने से हो जाएगा 2 log of 27.98 माइनस 3 log of 28.73। अब log of 27.98 ये आता है 1.4468, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 28.73 का log आता है 1.4583, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर्स लिखें, सिंप्लीफाई करें, फिर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए +1 करें, -1 करें। जब +1 करेंगे तो ये क्वांटिटी इस तरह से हो जाएगी। +1 करने से डेसिमल पॉइंट के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो ये होगी 0.5186 और ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, इसलिए 2 पर बार शो करके हमने बता दिया कि हमारे पास ये -2 आ रहा है। अब इसका जो एंटी लॉग लेंगे तो डायरेक्ट ले लें, तो ये डायरेक्ट यहाँ से लिया जा सकता है, इसको ही लिखना है। इसके बाद का स्टेप मैं फिर बता रहा हूँ, पहले भी एक सोल्यूशन में बताया, अब फिर बता रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद अगर आप टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्टेप के बाद लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरह लिखें तब भी ठीक है। तो आपने लिखना है एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.4814, वो आ जाएगा 0.03301। ओके, नाइस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे से करना है और इससे रिलेटेड एग्जांपल गिवन है, उसको हमने देखना है। ये 1920 में चाइनाज़ में अर्थक्वेक आया था, उस पे उसके रेक्टर स्केल पे जो रीडिंग थी वो थी 8.5, और इसी तरह टोक्यो जो जापान का सिटी है उसमें भी अर्थक्वेक आया था 1923 में, उसके रेक्टर स्केल पे जो रीडिंग थी दैट वाज 7.8। हमें रिक्वायर्ड है
हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वॉज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923। तो हमने चाइना आंसर में लिखते हुए हम जब कंक्लूजन इसका लिखेंगे तो उसमें चाइना और जापान को या कंसू और टोक्यो को मेंशन नहीं करना। हमसे पूछा गया है 1920 और 1923 को, इसलिए हम इन दोनों को ही सपोज करेंगे। ये हमने इसको सपोज किया। लेट इंटेंसिटी जो होती है वो आई से शो करते हैं। ये फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे, शायद 9th में भी आप पढ़ें, 10th में तो है खैर, 9th में भी हो सकता है कि आप पढ़ें इसको। anyhow you know that the word intensity starts with I, so it is denoted by I. Let I1 and I2, ये I1 I2, I1 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक इन 1920, पहले 1920 है इसलिए पहले इसको मेंशन करें। एंड I2 be the intensity of Japan earthquake of 1923। क्लियर? एज ये फार्मूला है, ये बुक में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 18 पेज नंबर 40 पे। ओके, आई शो यू हियर, ये फार्मूला गिवन है एज ये m इज इक्वल टू log ऑफ I डिवाइड बाई आई नॉट। क्लियर? ये फार्मूला है। अर्थक्वेक अगर दो एक ही सिटी के हैं या दो डिफरेंट टाइम्स के हैं, डिफरेंट सिटीज़ के हैं, डिफरेंट प्लेसेस के हैं, डिफरेंट लोकेशंस के हैं, उनको हमने इसी तरह से ही करना होगा जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है हमारे पास लॉग की एप्लीकेशन। और भी देख लें कि आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं भी करा दूंगा। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट है कि आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं बायो में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में लॉगरिथम्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, जैसे यहाँ पे अब देखें मैथमेटिक्स में ये यूज़ हो रहा है, किस चीज़ में? अर्थक्वेक में यूज़ हो रहा है। वापस आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। एज m इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 डिवाइड बाई आई नॉट। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ गिवन थे, एक 8.5 और एक 7.8, तो ये वही m को शो करती है। रेक्टर स्केल पे जो वैल्यू होती है, जो रीडिंग होती है, उसको m से शो करते हैं। तो इसलिए इसको लिखा m की वैल्यू 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I बाय आई नॉट। सिंगल लॉग है, सेपरेट लॉग में दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कर दें इसको। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी थी 7.8 रीडिंग, जो 1923 में जापान के सिटी टोक्यो में अर्थक्वेक आया था। तो उसकी रीडिंग ये है, तो हमने m के इक्वल रीडिंग पुट कर दी और लॉग ऑफ, अब हमने I2 लिखा क्योंकि हमने इसको I2 से डिनोट किया है। तो इस तरह से इसको जब हम लिखेंगे सिंगल लॉग से सेपरेट लॉग में फ्रैक्शन से, ये बनेगा लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। अब हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉग ऑफ आई नॉट, ये साइन माइनस का, ये साइन माइनस का, ये साइन प्लस का, क्योंकि इसका माइनस है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से 8.5 माइनस 7.8 इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2 आ जाएगा। ये जो मैंने कहा वही आपको शो कर दिया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। 8.5 माइनस 7.8, आई करेक्ट इट। तो 8.5 माइनस 7.8 gives us 0.7, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ I1 बाई I2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। इसकी कैंसिलेशन शो कभी भी नहीं करनी, बस ये कैंसिलेशन कंसीडर की जाती है।
ब्रेकिंग एंटी लॉग ये मेंशन करना है। तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होके I1/I2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7, एंटी लॉग ऑफ 0.7 फाइंड करें तो आता है 5.1625। पॉइंट 7 ये एंटी लॉग है। 5 तो इसकी वैल्यू आई 5.0119। राउंड ऑफ करने से 4 फिगर तक हमने लॉग की वैल्यू लेनी होती है, एंटी लॉग भी 4 फिगर्स तक लेते हैं। तो 5 से जितना भी ग्रेटर होगा हम उसको नेक्स्ट फिगर में लेंगे। अगर ये होता 5.0001 तब भी हम उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 लिखते हैं। ठीक है, ओके। एज दिस वाज गिवन वर्ड प्रॉब्लम, तो इसलिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर भी, इसका कंक्लूजन भी वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है। ख्याल रखा करें इस बात का। वर्ड्स में लिख दिया। Therefore 1920s earthquake was nearly 6 times। इसमें फिर तो हमारे पास आया conclusion, therefore 1920s earthquake was nearly 6 times stronger than 1923's earthquake. Okay, thanks a lot.